जानते हैं ना। वो तो उनका बड़ा मशहूर है बेली डांसिंग, टर्की का और मोरक्को का और ये मिडल ईस्ट का बेली डांसिंग जो है, दैट इज सॉर्ट ऑफ ए नेशनल प्राइड। अच्छा, वो उनका कल्चर है। हाँ हाँ, हम्म। उनके वो मुजरा नहीं है, वो तुम समझते हो मुजरा है वो। मेरे को लगा यक्षी करते हैं। नहीं 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 नहीं, ओ दैट इज वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग। मतलब जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें वो होता है, और बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से होता है, कोई पैसे नहीं निछावर करता वहां पे। हम्म। टर्की का बेली डांसिंग जो है, दैट्स द मोस्ट फेमस इन द मिडिल ईस्ट। तो अच्छा, तो ये अच्छा। अरबियों हाँ ने उधर जी। से चोरी किया सब कुछ। हाँ हाँ, अरबों को तो कुछ भी नहीं पता था यार, अरबों को क्या आता था। अच्छा, सब कुछ उनका ही है, सही है। अच्छा भाई, ये इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? सिद्रा, बात सुनो सिद्रा। यस सर। ये जो राइट डायग्राम है, इसमें साइन एक्स भी है और कोसाइन एक्स भी है। इसके साइन एक्स और कोसाइन एक्स को हमने जमा करना है। ये जमा तो वैसे हुआ है, ये सर्कल तो बन रहा है यार। नहीं ये सर, ये जमा नहीं हुआ वो। जमा हुआ है। तुम्हें ये नहीं पता कि ये जमा हुआ है? हद हो गई। नहीं सर, अगर साइन और कोसाइन को जमा करते हैं तो एक वेव बन जाती है। ये जमा नहीं हुआ हुआ ये। यार एओटा लगाना है साइन के साथ। किधर है ये? यस राइट। सर, और फिर उसको कॉस के साथ जमा करेंगे तो सर्कल बनेगा। ये किधर है, देखो सर जरा। सर हाँ असल में यहाँ पर ना, ये जो आप जमा कह रहे हैं ना, असल में सर हाँ वो कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो वो जमा लगता है, क्योंकि असल में दो फंक्शंस को लेकर ना हाँ, कॉस तो वाले एक को एक्स में रख एक दिया है। एक हॉरिजेंटल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट हो जाता है हाँ, ना। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स में एडिशन हो रही है, लेकिन हकीकत में वैसे देखें तो जमा नहीं हो रहा, वैसे वो यही एक्स मैंने और वाई। यही मैं बता रहा हूँ कि इसको बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन से मिलके ये सर्कल बना है। अब पता चला सिद्रा तुम्हें? ओके। यस सर। अच्छा, इसको तुम जो लेफ्ट डायग्राम है उसको जरा छोटा कर लेना, ताकि वो पूरी नजर आ जाए कि कहाँ जा रही है वो। यार ये लेफ्ट डायग्राम को जरा छोटा कर लो। लेफ्ट डायग्राम। सर इसको हाँ, इसको जरा छोटा करो ना, जूम ऑफ करो ताकि ये वापिस आता हुआ भी नजर आए ना। छोटा करो यार इसको। हाँ हाँ हाँ, करो और करो और करो छोटा, ताकि ये वापिस आता हुआ भी नजर आए ना। ये कहाँ जा रहा है? सर ये तो बहुत आगे निकला हुआ है। नहीं तो ये वापिस नहीं आएगा। आएगा सर, आएगा तो, लेकिन ये देखिए इतना आगे। ओ नजर सर, नहीं ये आ तो रहा। सर ये क्या हो रहा है? ये वापिस आता हुआ नजर तो आ नहीं रहा। यहाँ पे एक और स्लाइडर भी होगा, उसको बढ़ाते हैं ना तो फिर ये पूरा एन मतलब सारे। एन की वैल्यू। हाँ यार ये जो स्लाइड है ना, इसको एक्सप्लेन करना ये जान जोखों का काम है नौफिल। हाँ, हम्म। है ना। सर हाँ, आ गया सर, ये वापस आ गया। ये तो सेंटर पे आ गया, सी पे तो नहीं आया। नहीं सर, ये सी पर आ गया तकरीबन। अभी एक दफा और मुड़ना है इसने। हाँ जी सर। अभी एक दफा ये और सर, मुड़ना है इसने। ये आ गया सी पर। हाँ, ये डायग्राम जो है ये एक्सप्लेन करने का तरीका, डोंट लुक एट मी। ओके। ये कितने लोगों ने पहले इस डायग्राम को उनके ख्याल में समझा हुआ था, या उनको इसके बारे में कोई सेंस थी? सच 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 बताओ सब लोग।
मैंने तो नहीं समझा हुआ था। बनाया हाँ तुम सर, नहीं था और समझा हुआ तुमने नहीं था। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो जिन्होंने नहीं बनाया था उनसे तो फिर पूछना ही नहीं चाहिए। सर असल में ये ना सिर्फ जो लेफ्ट वाली डायग्राम है ना, लेफ्ट वाला जो नजर आ रहा है, सिर्फ ये बना के दिया था। यार मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये तो वो पूछ रहा इस वजह से शायद ना आइडिया नहीं होगा इस चीज का। इसकी कोरिलेशन इसके साथ अगर ना हो तो कोई बात समझ नहीं आ सकती। यस सर। सर मैं अभी भी सोच रहा हूँ इसमें क्या खास बात है। इसमें क्या खास बात है? चलो। इसमें खास बात यह है कि आपने जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे निकाला है उसमें साइन और कोसाइन को सीरीज में एक्सप्रेस करके निकाला है। अच्छा, तो ना भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो वो तो किताब नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि एक डिफरेंट एंगल है यूलर फॉर्मूले को देखने का कि डायरेक्ट कॉस और साइन में वैल्यूज पुट कर दो या कॉस और साइन को ये देखो ना, असल चीज यही होती है ना कि हम जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको सिंपल चीजों में डिवाइड करते चले जाएं। सर आप ये कह रहे हो हमने उस फॉर्मूला को खोला है, हाँ ई की पावर आयोटा एक्स को खोला है, जी, ये कह रहे हो ना आप? कॉस और तो साइन में। अच्छा चलो खोल दिया, लेकिन मुझे खैर उसका नहीं पता था कि वो आ, खुलता कैसे है और उसकी यानी उस मतलब उसकी खास बात क्या है, मतलब उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटरप्रिटेशन थी जहां पर वो रोटेशन रोटेशन ऑपरेटर के तौर पे एओटा काम कर रहा था। यहाँ पर एओटा के साथ मुख्तलिफ साइन और कोसाइन को भी खोल दिया है हमने। तो मतलब ये कि जो यूलर का फॉर्मूला है उसको छोटे से छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है हमने। और इसमें हैरानी की बात यह है कि ये एक्सपोनेंट है, लेकिन ये कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत हैरानी की बात। और इसकी मतलब इससे इससे फायदा क्या लेते हैं इस फॉर्मूले को खोल के, वो मुझे अभी नहीं पता। खैर ठीक है, मतलब इसकी मतलब क्यों इस फॉर्मूले को इतनी इम्पोर्टेंस है इंजीनियरिंग में? फायदा इसका यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर आप ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर चीजों में, एक साइड इफेक्ट ये आया है कि समीर ये कह रहा था कि उसे तो पता ही नहीं था कि साइन और कोसाइन जो हैं वो पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किए जा सकते हैं। साइन और कोसाइन किससे अप्रोक्सीमेट किए जा सकते हैं? पॉलिनोमियल से? हाँ जी। अरे सर समीर को ये नहीं पता कि साइन और कोसाइन जियोजेब्रा कैसे कैलकुलेट करता है, मुझे भी नहीं पता था। और फिर जब मैंने इन्होंने जब वो किया और रजा साहब ने बोला कि जो पॉलिनोमियल है, पता नहीं किस यहीं पे हमने देखा था, पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल लो जिसका डेरिवेटिव लो तो वही वापस आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल यही हो सकती है सिर्फ। हम्म, कि- तो दो ऐसी पॉलिनोमियल लो जिनका यानी इवन नंबर वाली का डेरिवेटिव लो तो ऑड बन जाएगी, ऑड का डेरिवेटिव लो तो इवन बन जाएगा ना, -1 करने से। तो मतलब ये हैरानी, और ये जियोजेब्रा ऐसे ही कैलकुलेट कर, और तो कोई फार्मूला है ही नहीं जब्राइकली साइन और कोसाइन की वैल्यू कैलकुलेट करने का। हम्म। अच्छा, मजे की बात ये कि अगर ये टर्म्स तुम बढ़ाते जाओगे ना तो वो सर्कल एक दूसरे के ऊपर, एक सर्कल बनेगा फिर दूसरा सर्कल बनेगा उसी के ऊपर। हम्म। लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड हैं वो सिर्फ एक सर्कल को बनाने के लिए हैं। हाँ, अगर ज्यादा टर्म्स लोगे, अगर तो एरर बढ़ता जाएगा। तो वो नहीं नहीं, तो फिर ये हो जाएगा, ये जो हिसाब किताब हो गया ना कि वो फिर दूर चला गया, फिर सर्कल के अलावा कुछ और बन, सर्कल भी बनाए कुछ और भी बन गया है, फिर तुम्हें टर्म ज्यादा लेनी पड़ जाएंगी। हाँ हाँ, टर्म ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक ही ले लेते हैं, चेक कर उसका, हाँ और फिर
उसी चक्कर में चक्कर हाँ, तो चलाते अगर हैं। n 8 हो तो पहला सर्कल तो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सर्कल यार कब कंप्लीट होता है देखो जरा, वो n को बढ़ा के देखो जरा, n को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं हम, इसको बढ़ाते हैं, एन को एन को एन को टाइम को। अब देखो अभी भी नहीं हुआ दूसरा सर्कल, और आगे बढ़ाओ, तुम्हें इसका अब ये कंप्लीट होने वाला हो रहा है, इसका रेंज बढ़ाना पड़ेगा n का। ये टाइम का रेंज बढ़ाना पड़ेगा। हो गया सर? ये एक दफा ही हुआ है यार, नहीं सर, 2 दफा हो गया है। कैसे पता? ये देखें सर, पहला ऐसे आया था, ये यहाँ पर था पहला, हाँ ये पहला था ना, हाँ पहले के बाद फिर ये दोबारा घूमने लगी। हाँ। अच्छा फिर? और ये देखिए अब ये दोबारा लिपट रही है। अच्छा कहाँ बना, एक अभी सेकंड, सर्कल तो नहीं बना? ये देखिए अब तकरीबन बन गया, थोड़ा सा रह गया। हाँ आगे ये चलाओ। अब नहीं ऐसे बना, थोड़ा ज्यादा कर्व हो गया। अभी भी नहीं नहीं बना ना? नहीं बना, नहीं बना अब अभी बन भी, गया, अब बन गया नहीं सर, अब बना, बन गया नहीं बना, सर्कल नहीं बना। सर, अब बन गया है, अब 2 बन गए हैं। ये कैसे पता चलेगा कि अब 2 बन गए? सर तो पहले खा लिया था उसने, ये अब पूरा दूसरा चक्कर सर्कल के ऊपर ही खाया है। ये तो लेफ्ट डायग्राम है, इससे पता नहीं चलता कि ये चक्कर कितने खा रहा है। लेफ्ट से नहीं पता चलता, यहाँ से पता चल जाएगा कि ये देखिए 2 वो पूरे हो गए साइकिल, 6.28 से 0 अच्छा 0 से फिर दोबारा ये जो सबज वेक्टर्स हैं, ये फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जाएंगे जब हम सर्कल दूसरा शुरू करेंगे, तो क्या होता है देखो जरा, इसको हिलाओ जरा, पहले इसको हिलाओ, ये लाल पॉइंट्स खत्म हो जाए, और हो अब गया खत्म से। टाइम को 0 करके चलाओ, देखो ये कैसे चलता है ऊपर। अच्छा अब लगाओ आगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये चल वहां पे मतलब यार, यार वो एक दफा एक सर्कल बन गया था, तो वहां पे रोक देना था ना। ये सर एक यहाँ पे था, ये गया, 6.28 पे रोक दो। एक सर्कल बन गया। नहीं 6.28 पे नहीं, 7.85 पे बन रहा है एक सर्कल। हाँ सर। कहाँ पर रहा है? सर ये सर वो एक चक्कर हो गया, 7.85। 1.5 चक्कर, सवा चक्कर हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, शुरू तो यहाँ से हुआ था, ये यहाँ पे हाँ सर ये और चक्कर टाइम रुक हिलाओ, गया। स्क्रीन हिलाओ, स्क्रीन हिलाओ। हाँ यहाँ पे अब चलाओ सर, 6.5 कर दो। सर अब हाँ सर। चलाओ दूसरे यहाँ चक्कर के से लिए। पता है, या अब देखो ये कोरिलेशन बताना और समझाना, ये कितने मैथ्स के स्टूडेंट्स को या टीचर्स को ये पता होगी, इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है बिटवीन द मिडल फिगर एंड द राइट फिगर, कितने लोगों को सिद्धरा पता होगा ये तमाम चीजें? हाँ हाँ। सर वेरी फ्यू। आई डोंट थिंक वेरी फ्यू, नन। सर वो जो हाँ जी बोलो। नहीं सर, रहने दें। नहीं नहीं बोल दो। सर मैं सोच रही थी जो पाकिस्तान से पीएचडी कर रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा। तो यार तुम पाकिस्तान की पीएचडी की बात करती हो, जो इंग्लैंड से पीएचडी करके आते हैं ना मैथ्स में, वो बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं। सर आज मैंने फातिमा को वो जियोजेब्रा पे वो करवाए, इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करवाए, वो हम्म। देख के इतना हैरान हुई
फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मुझे तो लग रहा था शायद आपको इसमें कोई हेल्प ही ना मिले, आपके सर ने ऐसे ही करवाए होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स तो आखिर दिए ही होंगे ना, अगर वो जियोजेब्रा पे नहीं करवाए थे। तो वो कहती कि नहीं, वो मतलब उसने आगे कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी जो मतलब जो उसके आहा मोमेंट्स थे ना, उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो वाकई हैरान हुई है देख के। यार तुम अब उससे कहो कि और कोई लड़कियां लड़के पकड़े तुम्हारे लिए। हाँ सर खुद ही आ जाएंगे। खुद ही नहीं आते, कबूतर पकड़ने पड़ते हैं। नौफिल से पूछो जो कबूतर उड़ाता है। सर नावल कबूतर उठाते हैं? हाँ जी, तुम्हें यही नहीं पता? कबूतर रखे हैं? सर मुझे इतने बुरे लगते हैं कबूतर उड़ाने वाले लोग। ना होला वाला क्या बातें कर रही हो यार। यार हर वक्त 24 घंटे छतों पे खड़े होकर कबूतर उड़ाते रहते हैं। यार ये तो बहुत अच्छा खेल है, बहुत अच्छा। वही सर, हाँ बेहतरीन अरे किस्म का। अरे वो छतों पे खड़े होके कबूतर थोड़ी देख रहे होते हैं, वो तो लड़कियां ताक रहे होते हैं। कबूतर 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 जो यार सर कबूतर हमारी घर की छत पे जब जाओ ना, हर तरफ लोग कबूतर उड़ा रहे होते हैं, मुझे इतने बुरे लगते हैं। यार तुम 2 मिनट खड़ी हो जाओ, एक कबूतर तुम्हारे पास आके बैठेगा और उसके पाँवों में एक मैसेज लिखा हुआ होगा, वो उतार के पढ़ लेना जरा। सर आजकल ऐसा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली आपके दौर में होता होगा। सर आजकल कबूतर भी बड़े जिद्दी हो गए हैं। कबूतर नाफरमान। कहते हैं भाई व्हाट्सएप कर लो, मैं नंबर ला देता हूँ। नहीं, मैं नहीं काम कबूतर जो कर है रहा। वो मोबाइल फोन भी दे जाते हैं। सर लेकिन जो कबूतर जिन्हें मतलब जिन्हें सच में कबूतर उड़ा रहे हो, उड़ाने का जिन्हें शौक होता है, या जो वो उनकी करा रहे होते हैं रेसे वगैरह, या ये छतों पे सीटियां बजा रहे होते हैं, तो वो सारे फेल अच्छे तो नहीं लगते। लाइक यानी अच्छे लगते? कबूतरों को अपने पास बुलाने के लिए सीटियां बजा रहे होते हैं, हाँ आवाजें निकाल रहे होते हैं, तो क्या हुआ? और 24 हमारा घंटे कल्चर है छतों में यार, खड़े रहते हमारा, हैं। ये हमारा हेरिटेज है। तुम हमारे हेरिटेज का मजाक उड़ा रही हो। सर ऐसे बड़ा बड़ा शदीद मगरबी अटैक है। सोच, मगरबी सोच की शख्सियत, मगरबी सोच की लड़की है। नहीं अटैक तो नहीं है, सही कह रहे हैं। नहीं तो सर आप क्या चाहते हैं वो लड़के क्या करें, वो इस भरी जवानी में पार्कों में जाएं, वहां जाके सीटियां बजाएं किसी और के पीछे, अपने कबूतरों को ही कबूतर सीटियां बजा दें। और क्या। अपने घर की छत पे चढ़ के वो सीटियां बजाते हैं, किसी को तंग नहीं करते। हाँ, हाँ वरना कहीं बम बम फाड़ रहे होते हैं या कुछ। तो अब इसको सवाल ये है कि समीर और नौफिल और सिदरा, इसको लिखा किस तरह जाए? ये जो डायग्राम बेसिकली है ना, ये दिस इज द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग। हाँ और ये यूलर फार्मूला वाज रियली, मैंने वो किताब मुझे मिल गई है। तुम लोगों ने तो, वैसे बड़े अफसोस की बात है कि तुम में से किसी ने वो किताब मुझे नहीं भेजी, और 4 मेरे दोस्तों ने, मतलब वो फेसबुक फ्रेंड्स हैं लेकिन मैं उनको जानता भी नहीं हूं, उन्होंने वो मुझे किताब भेज दी। बट द बुक, अच्छा तुम्हें पता है यूलर को रोशनी नजर आई थी? हाँ सर इलर हमें भी अंधा नहीं था। आती है। है। ये इलर तो अंधा था। हाँ तो उसको रोशनी नजर आई थी ना,
जैसे कोहे तूर पे हजरत मूसा को रोशनी नजर आई थी, तो वो मतलब उनकी आंखें चुदिया गई थी, उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, तो यूलर ने आंखें बंद नहीं की, तो वो अंधा हो गया। ये सर सही बात कर रहे हैं। सही बात कर रहा हूं। बारह बच्चे थे उसके। सिर्फ 13 नहीं थे? नहीं, 13 थे या 12 थे, लेकिन उसमें से 4 बचे थे। नहीं नहीं सर, 5 बचे थे मेरे ख्याल में। सिजरा, तुम्हें पता है कि वो यूलर को रोशनी नजर आई थी सर जब यूलर तो अंधा हो गया था। इसीलिए अंधा हो गया था ना, कि उसने रोशनी देख नजर लिया आने के था, बाद उसने नूर देख लिया था। सर नहीं सर, उसके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था उसकी आंखों इन्फेक्शन में। हुआ था सर, सही कह रहे हैं। अब वो जो मर्जी कह दो तुम कि इन्फेक्शन हुआ था, क्या हुआ था, हजरत मूसा को इन्फेक्शन हुआ था कि उन्हें रोशनी नजर आ गई थी, अब जो मर्जी कह लो तुम। सर मतलब पहले उसकी एक आंख खत्म हुई थी, फिर उसके बाद काफी देर से बाद दूसरी। तो दूसरी आंख में भी रोशनी आ गई थी ना। सर चलो भाई, मैं तो थक के बुरा हाल हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं लिखूं कैसे। मुझे कोई इसके सर तुम कम से कम सवालात तो लिख के भेज दो ना। सर सवालात लिखना ही तो मुश्किल है, आंसर तो फिर लिखा जाता है। क्या बात सर कर रही, आप तुम सिर्फ सवाल नहीं पूछ सकती? तुम्हारे जहन में सवाल नहीं आते? सर आप सिर्फ जो है ना वो मतलब आप मुझे डिक्टेट करवा दीजिएगा, आप खुद से ना लिखिएगा, और सिर्फ क्वेश्चन लिखवा दीजिएगा। अच्छा, कितनी वाइफ मेंटालिटी है तुम्हारी। भैया आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। वैसे हमें कितना पुलेखा होता है कि कोई चीज हमें समझ आ गई है, और कैसे कैसे सवाल निकलते आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये भी पता नहीं था और वो भी पता नहीं था। सर मेरे तो 90% पलेखे आपने मुझे दिखाया कि ये देखो, ये भी पलेखा है, ये भी पलेखा है। आप सवाल पूछते हैं ना ऐसे ऐसे बना बना के, तब पता चलता है कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था इसका। समय तुम्हारे तरफ से जहाज उड़ रहे हैं। अभी भी उड़ रहे हैं? हाँ अब ठीक है। नहीं नहीं, कबूतर उड़ रहे हैं। नफल भाई सीटी मारना है, जरा बुला लो अपने पास। तुम ऐसे ही आ जाओ। कबूतर को। यहाँ पर वो कबूतरों का ये भी होता है कि अगर किसी दूसरे का कबूतर हमारे कबूतरों में शामिल हो जाए तो फिर वो फिर हमारा ही हो जाता है। हाँ सर, हैं? माले माले गनीमत। हाँ सर। और अगर सर हमारा कहीं और चला जाए तो वो उनका हो जाता है। तो फिर क्या मतलब, किस तरह, क्या होता क्या है फिर? सर वैसे कबूतरों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो अनलेस के उसे कोई ख़ास तरीके से खींचा ना जाए तो वो नहीं जाते। लेकिन अगर चला जाए तो हमारे शहर में एक बार लड़ाई हुई थी कबूतरों से, और उसमें दो बड़े ख़ानदान जो थे, एक राजपूत जो था कबीला, और दूसरा था जो ये कुरैशी होते हैं, वो आपस में झगड़ पड़े थे, और उन्होंने एक दूसरे के बंदे तक मार दिए थे। इनोसेंट लोगों को मारा था, और मॉब ने मारा था। पहले उन्होंने उनका बंदा मारा, पूरे मॉब गया जाके मार गया, फिर वो उनका मार गया। तो ऐसा भी होता है। देखा सर, इसलिए मैं कह रही थी ये बुरी चीज है। अच्छा, यार ट्रेन शहीद, अगर ट्रेन अगर एक्सीडेंट कर जाए तो ट्रेन बुरी हो जाती है?
वो मॉब साइकोलॉजी अलग थी। वो लोग जात पात में अपने आप को ट्राइबलिज्म में सोच रहे थे कि हम पूरे ग्रुप का पार्ट हैं, अगर एक बंदा मरा है तो पूरा ग्रुप मिलके दूसरे का किसी इनोसेंट को पकड़ के मार देंगे। वो एक ग्रुप मेंटेलिटी होती है, वो ट्राइबल किस्म की ट्राइब की वो रहते इस तरह। फिर उनको अकल आई और फिर उन्होंने जो है ना वो उस वाक़े को 30 साल हो गए हैं, दोबारा ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ कभी। नहीं तो हमारे मजहब में भी यही है कि अगर एक कबीला दूसरे कबीले के आज़ाद आदमी को मार दे तो दूसरे कबीले को चाहिए कि वो एक आज़ाद गुलाम को नहीं, एक आज़ाद को पेश कर दे, किसी भी आज़ाद को पेश कर दे, और वो पहला कबीला उस आज़ाद को मार देगा। सर लेकिन वो उन्होंने पेश थोड़ी किया था, वो तो उनके घर में वो जवाई था, तो उसने कहा मुझे क्यों कुछ कहेंगे, ये तो इनके मर्दों की लड़ाई है, मैं तो इनकी बेटी के साथ ब्याया हूँ, मैं जाके देखता हूँ कौन है। उसने दरवाजा नॉक किया, वो बाहर गया, उन्होंने पकड़ लिया उसको, मार मार के उसको घसीटते रहे, नालियों में उसका मुंह डालते थे, और उसको पता नहीं कैसे टॉर्चर कर करके मारा उन्होंने। नो हम्म। बॉडी डेयर टू स्टॉप देम, लोग बस देखते रहे। देखो गैरत इसको कहते हैं। चलो जी, ओके जी, खुदा हाफिज। यार मुझे सवाल तो लिख के भेज देना। हाँ जी, ले लो, ये ले लो, हाँ, ले लो ले लो।